Good morning, students. I am your English teacher from Victorious International School. My name is Himani Sharma, and today I will read chapter number 3. Where I left, I will start from there on page number 19. For 8 years after his coronation, Ashok fought many wars. देखिए 8 साल के बाद देखिए जब अशोक के मतलब अशोक का क्या हुआ था, राज तिलक हुआ था, उसके 8 साल के बाद भी अशोक जो है वो कई सालों तक युद्ध करता रहा एंड कॉन्कर्ड मैनी टेरिटरीज, और देखिए उसने कई प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। बट द एम्बिशियस किंग वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। देखिए ये जो महत्वाकांक्षी जो एम्बिशियस जो किंग था, वो जो महत्वाकांक्षी राजा था, वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। देयर वॉज वन किंगडम इन, वहाँ पर देखिए उसके पास क्या था, एक ही राज्य था। इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के ईस्ट में। दैट स्टिल रिफ्यूज टू सबमिट हिम, जो देखिए वह उसको देने के लिए यानी कि जमा करने के लिए मना कर चुका था, है ना, अभी भी वह मना कर रहा था। दिस वॉज द किंगडम ऑफ कलिंगा, यह देखिए यह जो राज्य था, किंगडम था, वो कहाँ का था, कलिंगा का, ठीक है, कलिंगा का था। विच कवर्ड द प्रेजेंट डे नॉर्थर्न आंध्र प्रदेश, मोस्ट ऑफ ओडिशा एंड पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश। जो देखिए किससे घिरा हुआ है इन दिनों, नॉर्थर्न आंध्र प्रदेश से और ज़्यादातर उड़ीसा से, और एक भाग जो है वो मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो एम्परर अशोका वॉज डिटरमाइंड टू मेक कलिंगा अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम। लेकिन सम्राट अशोक जो थे उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो कलिंगा को जो है अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाएंगे। सो इसलिए द किंग स्टार्टेड अ वार अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम, इसलिए देखिए राजा ने जो है अपने पास के जो अपने पड़ोस के जो किंगडम थे, राज्य जो थे, उनके विपरीत क्या कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया। लीडिंग द वार एफर्ट्स हिमसेल्फ, और उन्होंने इस युद्ध में जो है अपने आप देखिए प्रभाव डालना शुरू कर दिया। द कलिंगा वार वॉज ब्लडी एंड हॉरिफिक, देखिए जो कलिंगा युद्ध जो था वो बहुत ही खूनी और डरावना था, भयानक। द पीपल ऑफ कलिंगा फॉट ब्रेवली, और जो लोग थे कलिंगा के वो बहुत साहस के साथ लड़े। बट दे वर ओवर पावर्ड बाई अशोकास लार्ज आर्मी, लेकिन वो लोग जो थे, देखिए जो अशोक की बड़ी सी एक सेना थी, वो ज़्यादा शक्तिशाली थी कलिंगा के लोगों की अपेक्षा। तो कलिंगा वॉज प्लंडर्ड एंड डेस्ट्रॉयड, देखिए कलिंगा जो था अब लूटा गया और क्या हो गया, बर्बाद हो गया। द एडिक्ट्स दैट सर्वाइव से दैट एज मैनी एज 1 लाख पीपल वर किल्ड इन द वॉर। देखिए इस शिलालेख में देखिए द सर्वाइव से जो जिंदा थे वो कह सकते हैं आप बहुत मतलब कम थे, लेकिन मरे ज़्यादा थे। 1 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे इस युद्ध में। व्हेन द वॉर फाइनली एंडेड, जब देखिए यह युद्ध का जब अंत हो गया, तो अशोक लुक्ड अराउंड हिम, अशोक ने देखिए अपने चारों तरफ देखा, एंड सॉ हंड्रेड्स ऑफ कॉर्प्सेस ऑन द बैटलफील्ड, तो उसने देखी कि 100 जो हैं लाशें जो हैं उसमें युद्ध की रणभूमि में थी। Where he expected to feel happy, जहाँ वह देखिए यह एक्सपेक्ट कर रहा था, खुश होना, about extending his empire further, क्योंकि उसका जो राज्य था अभी भी साम्राज्य जो था वो था वहाँ पर। He found himself feeling sad, और उसने देखिए लेकिन उसे बुरा महसूस किया अबाउट द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो जिंदगियाँ जो थी उनकी जो हानि हुई थी वो, और जो संपत्ति की हानि हुई थी वो उसको बुरा लग रहा था, उसके लिए वह बुरा महसूस कर रहा था। ही श्योर टू नेवर वेज अनोदर वार अगेन, और उसने कसम खाई कि वह कभी भी युद्ध के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, किसी के लिए युद्ध नहीं करेगा। दिस रियलाइजेशन लेड टू अशोकास कन्वर्सेशन टू बुद्धिज्म, और यह देखिए जो उसने रियलाइज किया था, महसूस किया, वो उसने बातचीत की किससे, एक बौद्ध से, ठीक है।
एंड ही मेड इट द स्टेट रिलीजियन, और उसने यह जो राज्य था बना दिया एक धर्म का, ठीक है। ही बेन्ड हंटिंग, और उसने देखिए शिकार करने पर रोक लगा दी। ड्रू अप अ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल्स, और उसने एक लिस्ट बना दी कि जो जानवर हैं उनको सुरक्षित किया जाए। एंड इवन अर्ज्ड हिज सब्जेक्ट्स टू स्टॉप ईटिंग मीट एंड टर्न वेजिटेरियन, और उसने जो है ये आग्रह किया लोगों से कि क्या करें, मांस खाना बंद कर दें और जो है वो किसकी तरफ मुड़ जाएं, वेजिटेरियन बन जाएं, नॉन वेजिटेरियन से। ही विजिटेड सेवरल साइट्स इम्पोर्टेंट टू बुद्धिज्म एज वेल। देखिए वह काफ़ी यानी कि बहुत अनेक जो है वो जो प्रमुख अनेक बौद्ध धर्म की जो अच्छी जगह हैं वो सभी जगह वह घूम चुका था। ऑन विजिटिंग लुम्बिनी, और देखिए जब वो लुम्बिनी घूम रहा था, द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, जो किसका जन्म स्थान है, गौतम बुद्ध का। अशोका एरेक्टेड अ पिलर, तो अशोक ने क्या बनाया था, एक पिलर का निर्माण किया वहां पर। विद एन इंस्क्रिप्शन सेइंग, देखिए एक शिलालेख के साथ जो कहा गया कि दैट द विलेज वॉज एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। क्या कहा कि जो गांव वाले हैं वो जो टैक्स है उसमें जो उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है उस पर छूट दी जाए। तो ये ट्रू टू हिज वर्ड, और वह अपने शब्दों पर सच्चा था। अशोक डेडिकेटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू पॉपुलराइजिंग बुद्धिज्म। अशोक जो था वो अब बची हुई जिंदगी जो थी वो अब बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध हो गया था, फेमस हो गया था, और उसकी जो दृढ़ निश्चय था, डेडिकेशन जो थी, भक्ति जो थी वो बौद्ध धर्म के लिए थी। टुडे ऑलमोस्ट, आज देखिए लगभग 70% ऑफ ऑल श्रीलंकन्स प्रैक्टिस अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। देखिए आज लगभग 70% लोग जो हैं श्रीलंका के वो किसका अभ्यास करते हैं, बौद्ध धर्म की शाखा का। एंड 400-500 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो बुद्धिज्म, और देखिए 400 से 500 मिलियन जो लोग हैं वो संसार के वो क्या फॉलो करते हैं, क्या मानते हैं, बौद्ध धर्म को। अ लिविंग प्रूफ ऑफ एम्परर अशोकास चेंज ऑफ हार्ट, और जीता जागता एक उदाहरण क्या है, सम्राट अशोक, उनका हृदय जो है वो बदल गया बौद्ध धर्म से जब उन्होंने बौद्ध धर्म माना। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।